जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज बिहार सचिवालय सहायक के लिए 100 इम्पॉर्टेंट खेल परिदृश्य क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, आज जो क्वेश्चन है वन लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बत्तीसवां टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था, जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चला था। तो टोक्यो ओलंपिक 32वां टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभारंभ क्या था? मिराई तोवा। इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन का रहा है कि इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देशों ने भाग लिया था। प्रतिस्पर्धाएं जो 33 थी, मैच 339 और भारतीय एथलेटिक्स ने 127 एथलेटिक्स ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन का रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। किसका? 32वां टोक्यो ओलंपिक का थीम था। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम लक्ष्य है तेरे सामने था। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, जिसका जो गीत जो था AR रहमान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम, ये जो मुक्केबाज थी, और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम की कप्तान थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया, जो वह पहलवान थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था? MPL को बनाया गया था। अगला है, भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक प्रायोजक कौन थे? इनॉक्स थे। क्या था? इनॉक्स था। अगला है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने? दीपक काबरा। अगला है, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन थी? भवानी देवी थी। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भवानी देवी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला देश कौन था? तो ये था उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान तो इनका नाम क्या था? नेर्था कुमानन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन थी? तो ये आदिति अशोक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारत तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानियों पर लगाया गया था। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लेयार्ड हॉबर्ट। इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर ले, नहीं तो एग्जाम में खेला हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आने वाला एग्जाम में SSC CGL में भी ये पूछ चुका है। तो कृपया इसको ध्यान से देख लें। अगला कह रहा है कि ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यंग कियान, जो चीन के रहने वाली हैं, और यह शूटिंग खेल में मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी को मिला था? तो मीराबाई चानू को मिला था। किस खेल में? रजत में मिला था इनको। रजत पदक मिला था भारोत्तोलन, जो 49 kg के लिए मिला था। अगला है, भारत का दूसरा रजत पदक किस खिलाड़ी ने दिया था? रवि कुमार दहिया, जो कुश्ती में 57 किलो वर्ग में विजेता हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जो 87.58 मीटर जो लंबी फेंके थे। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में आया था, तो इसको कृपया ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत के लिए कांस्य पदक लवनीना बोर्गहेन मुक्केबाजी में मिला था। अगला है कि सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन थे? मोमोजी निशिया, जो जापान के रहने वाली हैं, और इनको स्केट बोर्ड में मिला था। खेल का नाम है स्केट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक महिला एमा मैकॉन को मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाली हैं, और यह तैराकी खेल से संबंधित है। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में क्लेव ड्रेसल अमेरिका के, भी तैराकी में मिला था।
प्रथम स्थान टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान अमेरिका का था, जिसमें 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, कुल मिला के 113 पदक मिला था। दूसरा स्थान जो था चीन का था 88 पदक, और तीसरा स्थान जापान का, और भारत का स्थान 48 था, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, यानी कि कुल मिला के 7 पदक भारत को मिला था, और भारत का स्थान 48 था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पेरिस के फ्रांस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला टोक्यो ओलंपिक से समाप्त होता है, और यह 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो हुआ था, इसका आयोजन जापान टोक्यो में हुआ था। ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला था। इसका शुभांकर यानी कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या था? तो सोमाइटी। संस्करण क्या था? तो 16वां संस्करण था। टोक्यो ओलंपिक का थीम गीत क्या है? तो इसका नाम है कर दे कमाल तू। लेखक और गीतकार संजीव सिंह थे। आदर्श वाक्य क्या था? मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल कितने देश शामिल थे? तो 163 देश शामिल थे। भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो वो 54 थी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो आंसर मारना होगा 54। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये टेकचंद थे। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखारा जो निशानेबाजी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समापन समारोह बता दिए। हाँ, स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसको मिला था? पैगो ग्रीको को, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं, और यह साइकिलिस्ट में मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला पदक भवीना पटेल रजत पदक टेबल टेनिस में मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसे मिला था? तो अवनी लेखारा को 10 मीटर एयर राइफल के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, अवनी लेखारा बनी थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन थे? तो ये हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? तो वह पलक कोहली, मात्र 19 वर्ष के खिलाड़ी हैं, यह भारतीय हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है कि पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसको कृपया अच्छे से और लास्ट तक वीडियो देखें। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है? तो यह है सुहास यतिराज। रजत पदक इनको मिला था। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये नोएडा के जिला अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक जो 5 गो मिला था अवनी लेखारा को, वह राजस्थान के रहने वाली हैं। 10 मीटर एयर राइफल मनीष नरवाल को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला है सुमित अंतिल को मिला था, प्रमोद भगत को मिला था, और कौन कौन खिलाड़ी? हाँ, कृष्ण नागर को मिला था। कृष्णा नागर को, जो राजस्थान, वह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए 8 रजत पदक किसको मिला था? भवीना पटेल, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झझरिया जो जेवलिन थ्रो से रखते हैं, निषाद कुमार, फिर उसके बाद है मरियप्पन थंगावेलु, फिर प्रवीण कुमार, फिर है सुहास यतिराज कर्नाटक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सिंहराज अधाना जो शूटिंग से संबंधित हैं। अगला कह रहा है कि भारत के लिए कांस्य पदक, तो भारत इसमें 6 कांस्य पदक मिला था सिंहराज अधाना को। शरद कुमार जो बिहार का रहने वाले हैं, हो सकता है बिहार सचिवालय में ये पूछ दे किस खेल के लिए? हाई जंप के लिए इनको मिला था। अवनी लेखारा राजस्थान के हैं शूटिंग के लिए। हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी। मनोज सरकार उत्तराखंड के हैं। सुंदर सिंह गुर्जर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान चीन को मिला था, जिसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य, यानी कि कुल 207 पदक था। अगला है दूसरा स्थान किसको मिला था? तो ग्रेट ब्रिटेन को मिला था। तीसरा स्थान अमेरिका को। अब भारत का स्थान इसमें 24वां, जिसमें कुल 19 पदक मिला था, जिसमें
5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य मिला था। पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक को मिला था, रजत पदक मिला था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और 2024 में कहाँ होगा? पेरिस के फ्रांस शहर में होगा। तो अब आता है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2021 और 22। तो पहला होता है इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? राफेल नडाल। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब किनको हरा कर जीता था? तो डेनियल मेदवेदेव को हरा कर, ये जो रूस के खिलाड़ी हैं। और महिला में था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी किसको हराकर? डेनियल कोलियंस को हराकर। अगला कह रहा है फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने? राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। किनको हराकर? तो कैस्पर रूड को हराकर। अब महिला एकल ईगा स्विएटेक पोलैंड के जो रहने वाली हैं, और कोको गैफ अमेरिका को हराकर जीती थी। अगला है विंबलडन ओपन 2021। विंबलडन ओपन 2021 से पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच और महिला एकल का खिताब एलिना रिबाकिन विजेता रहीं। अगला कह रहा है अमेरिकी यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? सी अल्कराजा गार्फिया जो स्पेन के रहने वाले हैं। किसको हराकर? तो सी रूडो को हराकर जीती हैं। अगला है महिला एकल का खिताब, यानी कि यूएसए ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक जो पोलैंड के रहने वाली हैं। अगला कह रहा है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएसए ओपन, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं। ये नहीं कि पहले यूएसए होगा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा, नहीं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएसए ओपन खेला जाता है इसी क्रम में, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। अब ये जो है टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन दोनों हार्ड बोर्ड में खेले जाते हैं, समझ गए हैं। जबकि अगला है फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो होता है ये घास पर खेला जाता है ये खेल। तो ये सब चारों जो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिए, कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। हो सकता है कि आने वाला जीडी परीक्षा एग्ज़ाम जो जनवरी में है उसमें हो सकता है ये पूछ दे। तो इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगला इंपॉर्टेंट खेल परिदृश्य क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022। ये बहुत ही अति इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्मिंघम किस शहर में है, तो आप बोलिएगा कि इंग्लैंड में है। अगला है यह केवां संस्करण था? तो यह 22वां संस्करण था जो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक चला था। अगला है कि उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया था, यानी कि उद्घाटन भी यहीं किया गया था और समापन भी यहीं किया गया, यानी कि अलेक्जेंडर स्टेडियम में। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर क्या था? पेरी द बुल। इसका डिजाइनर किसने किया था? तो एमा लू ने किया था। इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट बिगनिंग। मोटो क्या था पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मोटो क्या था? तो बोलिएगा कि स्पोर्ट इज जस्ट बिगनिंग। कुल देश, इसमें 72 देश भाग लिया था। स्पर्धा 280 और खेल 20। अगला है कि भाग लेने वाले भारतीय एथलेटिक्सों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ऐसे करेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलेटिक्सों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 210, जिसमें पुरुष 106 और महिला 104। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये सचिव हैं पैट्रिसिया और स्कॉटलैंड जो क्यूसी के हैं। अगला है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
तो भारतीय ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अगला है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे अंचत शरत कमल और निकहत जरीन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है, जिसमें 178 कुल पदक जीते थे। इंग्लैंड का स्थान दूसरा था, कनाडा का स्थान तीसरा और भारत का स्थान चौथा था। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान चौथा था, जिसमें 61 कुल पदक जीते थे। इसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य थे। कुल मिला के 62 पदक भारत ने हासिल किया था। भारत के लिए पहला पदक संकेत महादेव ने जीता था। संकेत महादेव सरगर रजत पदक भारोत्तोलन के लिए 55 केजी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? वो है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन, जो 39 केजी, मणिपुर के रहने वाली हैं। भारत का सर्वाधिक पदक खिलाड़ियों में शरत कमल टेबल टेनिस कुल 4 पदक हासिल किए थे। अगला है सर्वाधिक पदक किस खेल में मिला था? तो कुश्ती में मिला था, कुल 12 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। अगला है सबसे कम उम्र के भारतीय एथलेटिक्स कौन है? तो ये अनाहत सिंह मात्र 14 वर्ष के हैं और ये स्क्वैश खेलते हैं। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलेटिक्स कौन है? तो सुनील बहादुर 45 वर्ष, जो लॉन बाउल्स के खिलाड़ी हैं। अगला है सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स डेविड डिक्स पुरस्कार किसे मिला था? तो ये तिवाइन फेंको टेबल टेनिस में, जो सिंगापुर के रहने वाले हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। धन्यवाद।